हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। जो पिछले 2 दिनों का जो ट्रेडिंग हुआ उसमें आप सबको, शायद मुझे भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लॉस हुआ है। लेकिन एक बात शायद आप अब मेरी वो मानेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ बार बार चिल्ला के कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, आप इमीडिएट प्रॉफिट बुक करिए, खास तौर पे एक्सपायरी के दिन। आज आपने देखा कि हमें मौके मिले 52,800 के बैंक निफ्टी के कॉल पे मुनाफा कमाने का, और निफ्टी में 25,800 और 26,000 के कॉल पे मुनाफा कमाने का। लेकिन हम बुक नहीं कर पाए उम्मीदों के कारण। हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट रिवर्सल आएगा, मार्केट बढ़ेगा। आ गया था रिवर्सल, बाउंस बैक तो आया। देखिए 52,500 का जो मेरा कॉल था, उस कॉल में क्या हुआ, 83 वाला कॉल 479 तक गया। किसी ने प्रॉफिट अगर बुक कर लिया है तो तगड़ा प्रॉफिट हो गया, उनके लिए मेरे कॉल अच्छे रहे। लेकिन जो उम्मीद में बैठा रहा कि बढ़ेगा 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 और फिर लॉस में आ गए, उनके लिए मेरे कॉल खराब हो। सही है, यही टेंडेंसी रहती है। मैं होता तो मेरी भी टेंडेंसी यही होती। तो आपने देखा कि इतना सारा प्रॉफिट का मौका हमें था आज एक्सपायरी के दिन, लेकिन हम उम्मीद में लटके रहे और प्रॉफिट बुक नहीं की। आप देखेंगे कि हर जगह पे यही हुआ है। निफ्टी का 25,800 वाला कॉल 54 पे था, वो 135 तक गया, 135 तक गया। आप सोचिए, हमने लिए हैं, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी मिल रहा है ले लो। एटलीस्ट एक्सपायरी के दिन तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब बात आती है कि थर्सडे को मार्केट कैसा रहेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, मार्केट के जो ग्लोबल क्रूज फिलहाल मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। इसीलिए नहीं कि डाउ जोन्स या नास्डेक या गिफ्ट निफ्टी डाउन है, लेकिन मिडल ईस्ट की जो क्राइसिस है उसमें थोड़ा सा एस्केलेशन हो रहा है, वो क्राइसिस गंभीर हो रही है, ऐसी बातें बाहर आ रही है। यूएस और इजराइल के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन लोगों को ऐसा पता चला है कि ईरान इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल्स से हमले करने की तैयारियां शुरू कर चुका है। तो ये बात इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएस भी कहता है ये बात, और इसके कारण ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों के दामों में 2.5% तक की तेजी हो गई है। इसका मतलब मिडिल ईस्ट क्राइसिस थोड़ी सी गंभीरता की तरफ जा रही है। और ईरान के जो राष्ट्रपति जी हैं खोमेनी जी, वो खुद इस जुम्मे को नमाज की आगेवानी लेंगे। जब ऐसा होता है ईरान में, तब देश पर कोई संकट का बादल आया हुआ माना जाता है। इससे पहले 2020 में, मतलब 4 साल पहले, ऐसे ही उन्होंने जुम्मे की नमाज की का नेतृत्व संभाला था। तब इसके बाद
उन्होंने मतलब ईरान ने यूएस के नावल मथक पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जो कि इराक में जो भी यूएस के जो मथक थे उस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी 2020 में। तो फिर इस जुम्मे को यही वो कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं। तो लोगों को ये दहशत बढ़ गई है कि शायद अब ईरान इसमें एक्टिव हो जाएगा और इजराइल पे वार करेगा। तो ये चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। और इसके अलावा देखो, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस PMI डेटा ऑफ US, ये सब आने वाले हैं। ऑटो सेल के आंकड़े भी आ रहे होंगे और पावेल साहब की स्पीच भी आ रही है नज़दीक। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पे होगा। और सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है वो है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो आज सर्कुलर निकाला है, F&O एंड डेरिवेटिव सेगमेंट पर कुछ रिस्ट्रिक्शन रखने के बारे में जो सर्कुलर निकाला गया है उसका भी इम्पैक्ट हम देख पाएंगे। अब मेरा मानना वही है कि थर्सडे को हमारा मार्केट गैप अप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी जो भी बताता हो, नास्डेक या डाउ जोन्स जो भी बताता हो, लेकिन मैं अभी भी आशा रखता हूं कि हमारा मार्केट अच्छा रहेगा। देखिए, गैप अप का मतलब ऐसा नहीं है कि 300 पॉइंट गैप अप खुला। ये हल्का सा गैप अप हो सकता है या हल्का सा गैप डाउन होने के बाद वो ग्रीन में आ जाता है। तो भी जब हम क्रैश के बारे में सोचते हैं तब इस तरह की बाजार होना भी एक अच्छी बात है, एक अच्छा प्रेडिक्शन है। देखिए, सेबी के सर्कुलर की जहाँ तक बात है, F&O और डेरिवेटिव्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की जो बात है उसका इम्पैक्ट फिलहाल कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो नवंबर महीने के शायद तीसरे सप्ताह में है और कुछ शर्तें अप्रैल से लागू करनी थी, अप्रैल 25 से। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बड़ा इमीडिएट हादसा नहीं होना। और दूसरा, सेबी इन्वेस्टरों के भले के लिए ही कार्रवाई करती है। ये जो सर्कुलर आया है उसमें भी उनका मकसद छोटे इन्वेस्टरों को कम से कम हानि हो। ऐसा हम सुनते आ रहे हैं कि करीबन 93% लोग F&O में लॉस बुक करते हैं। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए सेबी ने ये कुछ कदम उठाए हैं। ये कदम में क्या है, सबसे बड़ी बात, ऑलमोस्ट जो डेली एक्सपायरी होती थी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, सेंसेक्स, IT इंडेक्स, डेली जो एक्सपायरी होती थी वो अब वीकली हो जाएगी। एक्सचेंजेस को तय करना होगा कि कौन सी एक्सपायरी को वीकली रखनी है, बाकी की सब अपने आप मंथली एक्सपायरी में आ जाएगी। तो हमारे लिए अच्छा है, हम जो एक्सपायरी में पूरा वीक हमें मिलेगा फॉर बेटर थिंकिंग और रिसर्च, और बाकी की जो एक्सपायरी है उसमें हम पूरा महीना मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात होगी। तो प्राइमा फेसी तो ऐसा लग रहा है कि इसका भी इम्पैक्ट बाजार में पॉजिटिव होगा। निफ्टी या बैंक निफ्टी के लॉट साइज के बारे में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं,
लेकिन वो भी बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं निफ्टी का लोड पहले 50 का था, अब 25 का हो गया है। इस तरह से उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन शायद होगा, क्योंकि ये सर्कुलर भी पूरा मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन ऊपर ऊपर से जो जाना है वो इतना ही है कि एक्सपायरी, टू मेनी एक्सपायरीज जो कि गेम को स्पॉइल कर रही थी रिटेल इन्वेस्टर की, उसको कम कर दिया जाएगा, कम कर दिया गया है, ये अच्छी बात। बाकी आप जहां भी देखेंगे नेगेटिव खबरें आ रही है, लेकिन इंडिया विक्स अभी डाउन है, अच्छी बात है। आज भी देखो कि कल की गिरावट के बाद काफ़ी हद तक गिरावट थमी है। देखिए गोल्डन सेचमेंट ने ऐसा बताया है, गोल्डन सेच वो ऐसा बता रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स के 2 इंटरेस्ट रेट कट अप टू दिसंबर 25 आ सकते हैं। इसका मतलब 50 बेस पॉइंट का और कट, पॉजिटिव खबर रहेगी। और ये मैं तो प्रेडिक्ट कर ही रहा था कि भाई ये जो हमारा यूएस का जो इंटरेस्ट रेट कट है वो 0.50 बेसिस पॉइंट आ सकता है अगेन, मतलब 1% का हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट रेट कट, और हमारा भी उम्मीदें हैं घटने वाला है। तो बाय एंड लार्ज शेयर बाज़ार में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो भी बातें आप पढ़ो उसमें इस बेसिक इंस्टिंक्ट को ध्यान रखें कि हमारा शेयर बाज़ार आखिर हमारा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन कौन से ट्रेड लेने हैं हमें और 3 अक्टूबर यानी पहले नौरते में, नवरात्रि के पहले दिन, वो मैं आपको कल शाम तक अपडेट करूंगा इसके बारे में डिटेल, क्योंकि 2 दिन में जो हादसे हुए हैं उससे मैं भी आहत हुआ हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखें और इसके कारण आपको अगर कोई लॉस आ जाए तो ये मुझे एटलीस्ट इमोशनली मुझे इतना ही फील होता है जितना आपको होता है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एजुकेशनल वीडियो है, मैं किसी शेयर की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आपके लॉस की जिम्मेदारी मेरी चैनल की नहीं रहेगी, ये कृपया आप नोट करें। और जो 36% से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो सिर्फ देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो काइंडली सब्सक्राइब करें। और एक बात याद रखें कि दुनिया में कोई ऐसा भविष्यवेता नहीं पैदा हुआ है जो शेयर बाजार के बारे में सही प्रेडिक्शन कर सके, लेकिन इसके जो इनर करंट है वो हमें देखने, कुछ बातें, चंद बातें जो मैं बार बार आपको बता रहा था। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, प्यार से लॉस बुक करिए, अंडरटोन बुलिश है, वो आज भी मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉस किया भी तो है तो वो आपको कुछ न कुछ सिखा के गया है। आपको यही सीखना है कि ऐसी गलती हम रिपीट नहीं करेंगे। गलती तो होती है लेकिन इसको बार बार रिपीट करना वो एक बहुत बड़ी गलती है। तो आज बस इतना ही, कल हम फिर से मिलेंगे शाम तक।
और अभी से मैं आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। गुड नाइट।